दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एसबी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम टेंस का सबसे पहले जो मेन पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस टेंस को हम पढ़ेंगे। उसका क्या आइडेंटिफाई होता है और क्या उसका कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं, कितने टाइप्स के बनते हैं, ये सब क्लियर करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफाई है अर्थात जो पहचान है, जब किसी वाक्य के अंत में अर्थात ये सबसे लास्ट में अगर आपको ता है मिलेगा, ती है मिलेगा या फिर ते है या ता है, अगर ये चार वर्ड सबसे लास्ट में मिलेंगे तो ऐसे सेंटेंस जो रहेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। वो सिंपल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या फिर सेकंड टाइप के भी हो सकते हैं। तो कोई भी हम बताए थे इसके पहले वाले भी वीडियो में कि चाहे वह टेंस है चाहे वह कोई यूज है, हम उन यूज या टेंस को हम चार प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सबसे पहले होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस का जो रूल्स होगा, पहले हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होगा इसका मतलब होता है इसमें आपको साधारण वाक्य मिलेंगे। इसका जो रूल्स होता है अर्थात स्ट्रक्चर जो होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको सबसे पहले वर्ब लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब के बाद एस या ईएस लगाएंगे। ये आपको फिर बताएंगे कहाँ पर यस या यस लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड कहने का मतलब जो अन्य शब्द या फिर अन्य वाक्य फ्रेज के रूप में मिला रहता है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो हाँ, यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं जो एस या ईएस है ये किसके किसके साथ लगेगा। तो भैया हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि सब्जेक्ट दो ही होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अगर जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उनके साथ हम वर्ब में एस या एस लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SINGULAR सिंगुलर। उसके बाद हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सब्जेक्ट। थोड़ा हम एग्जाम्पल लिखेंगे तब उसके बाद जो भी डाउट रहेगा क्लियर रहेगा आपको। एग्जाम्पल्स जैसे पहले हम एकदम छोटा सेंटेंस लेंगे, फिर छोटे से उससे बड़े, फिर उससे उससे बड़े लेते हुए चलेंगे। वह, थोड़ा इसको साफ लिख दें। वह एक, वह एक गायक, वह एक गायक वहाँ रहती है। तो दोस्तों पहला जो सेंटेंस है वह एक गायक वहाँ रहती है। दूसरा सेंटेंस है तुम लोग क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। अगला जो सेंटेंस है, हम उसके साथ, उसके साथ विद्यालय, हम उसके साथ विद्यालय जाते हैं। जाते हैं रहेगा। अब इसको हम एक एक क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में एस या एस लगेगा। तो पहला सेंटेंस पे देखते हैं। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि वह एक गायक वहाँ रहती है। अब रहती है तो बात यह है कि कोई सिंगुलर, कोई फीमेल रह रही है, तो यहाँ पर हम ही नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब सी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें पहचानने की उसका काम क्या हो रहा है। उसका काम क्या हो रहा है, कहीं किसी जगह पर वो रह रही है, तो रहना का मीनिंग क्या होगा, लिव होता है। तो हम यहाँ पर लिव लिखेंगे, लिव। अब उसके बाद सवाल उठता है कि यस लगाएं कि ईएस लगाएं। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको हम यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर ईएस लगेगा। एक चीज क्लियर हो जाएगा तो आप दूसरी वाली जो रहेगा उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो जब अगर लास्ट में कहाँ पर रहेगा, लास्ट में, थोड़ा हिंदी लिख देते हैं, लास्ट में क्या रहेगा, अगर आपका ओ रहेगा, एस रहेगा, सी एच रहेगा या फिर डबल एस रहेगा,
या फिर एस एच रहेगा। अगर ये इतने वर्ड अगर लास्ट में रहेंगे तब वहां पर हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। बाकी ये चीज अगर लास्ट में नहीं रहता है तो आप केवल यस लगा करके बहुवचन लगा, मतलब उसमें यस लगा देना है। तो यहाँ पर ई है जबकि यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम लिप्स कर देंगे, मतलब यस लगाएंगे। सी लिप्स वह रहती है, लेकिन कहाँ रहती, लेकिन वह रहती है, कौन रहता है, तो वह रहती है। तो ये क्या रहती है, तो ये गायक कोई है तो अ सिंगर लिख देंगे, अ सिंगर। अब उसके बाद कहाँ रहती है, किसी प्लेस का नाम है अर्थात किसी जगह पर, तो देयर लिख देंगे। आप इसको चाहो तो वैसे भी कर सकते थे कि सी लिव्स देयर लिख देते, फिर उसके बाद आ सिंगर लिख देते, दोनों सही है। दूसरा है तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तो कौन क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट मिल रहा है कि तुम लोग, तो पहले हम क्या लिखेंगे, यू। अब यू के बाद हम वर्ब, उसका काम क्या हो रहा है, कुछ खेल रहा है, तो प्ले लिख देंगे। अब प्ले के बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो प्ले। अब सवाल ये उठता, सॉरी यहाँ पर देखो पहले एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो, जो सब्जेक्ट है आपका, सॉरी, वो प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगेगा, केवल यहाँ बताया गया कि सिंगुलर रहेगा तभी यस या यस लगेगा। तो यू प्ले द क्रिकेट हो जाएगा, सी आर आई सी के। लास्ट वाला है कि हम उसके साथ विद्यालय जाते हैं, तो कौन जाता है, हम, तो वे लिख देंगे। अब उसके बाद वे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका काम क्या हो रहा है, कहीं जा रहा है, तो जाना का जो होगा वो गो होता है। अभी हम गो तो लिख देंगे, लेकिन सवाल उठता है कि यस या यस लगेगा, तो भैया सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो नहीं लगेगा। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं, विद्यालय, तो हमेशा जाने के लिए टू लगाते हैं, और उसके बाद उस जगह का नाम लिख दो जहाँ वो जा रहा है, तो टू स्कूल हो जाएगा। लेकिन किसके साथ जा रहा है, तो दिया गया है उसके साथ। इस सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन साथ है अर्थात विथ है, ये सेंटेंस को, वाक्य को जोड़ रहा है। तब उसके बाद हम यहाँ पर विथ लिख देंगे, और विथ के बाद ही लिख देंगे। तो दोस्तों सिंपल हो गया। अब निगेटिव पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल्स होगा, क्योंकि सबसे मेन दोस्त जो होता है रूल से ही होता है। जब बच्चों को रूल से ही नहीं पता है तो हम सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश को कैसे करेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अब इसमें आएगा निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद रहेगा डू नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट। अब डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो रहेगा वो अदर वर्ड रहेगा। इसको हम ओ डब्ल्यू लिख देते हैं, ओ से अदर हो गया, डब्ल्यू से वर्ड हो गया। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, तुम झूठ नहीं बोलते हो, नहीं बोलते, तुम झूठ नहीं बोलते हो। दूसरा है वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है। मैं आपको, मैं आपको अंग्रेजी, ये भैया आपकी नहीं है, आपको है, अंग्रेजी मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। तो अब इसका इंग्लिश करेंगे। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो कौन नहीं बोलता है, ये। लेकिन सबसे पहले इसमें सवाल ये उठता होगा कि डू नॉट किसके साथ लगाएंगे, और डज नॉट। तो ये जो है ये आपका सिंगुलर के साथ लगेगा, SINGULAR, सिंगुलर के साथ हम डज नॉट लगा देंगे। और ये जो हो जाएगा प्लूरल, प्लूरल के साथ। अर्थात अगर दोनों में एक का क्लियर हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगी किसके साथ डज नॉट लगाएगा और किसके साथ डू नॉट। तो अब सेंटेंस में तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो कौन नहीं बोलता है, तुम नहीं बोलते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। अब यू प्लूरल है तो इसलिए हम डू नॉट लिखेंगे, यू डू नॉट। अब भूलना का यहाँ पर टेल होगा, यू डू नॉट टेल, स्पीक नहीं लिख सकते, यू डू नॉट टेल, आप नहीं बोलते हो, लेकिन क्या नहीं बोलते हैं, तो झूठ, टेल ए लाई लिख दीजिए, हो गया। दूसरा सेंटेंस है वह किताब नहीं पढ़ती है, तो कोई फीमेल पढ़ रही है तो सी लिखेंगे। अब सी सिंगुलर है तो इसलिए डज नॉट लगाएंगे, सी डज नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना, तो रीड,
क्या नहीं पढ़ रही है? द बुक, यहाँ पर द बुक। लास्ट वाला है, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तो कौन नहीं पढ़ाता? आई। अब आई प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट, आई डू नॉट। अब उसके बाद अब पढ़ाना, देखिए कोई दूसरा पढ़ा रहा है, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, अगर पढ़ना होता तो हम रीड लिखते, लेकिन पढ़ा रहा है तो टीच हम लिखेंगे। तो आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच। क्या नहीं पढ़ा रहा? इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, अर्थात टीच इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश हो जाएंगे। किसको नहीं पढ़ा रहा? तो आपको इंग्लिश टू यू लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने इंग्लिश क्यों लिखा और यहाँ पर टू क्यों लगे बताते हैं। हमेशा याद रखना, पंचुएशन में जो सब्जेक्ट आता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, उसका जो पहला लेटर रहेगा, उसका पहला लेटर कैपिटल में रहेगा। बाकी इसको हम अच्छे से गहराई से जब हम पंचुएशन पढ़ेंगे तब वहाँ क्लियर कर देंगे। ऑब्जेक्ट है जो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे तो उसके पहले टू लगाएंगे, और अगर इसी यू के हम इंग्लिश के पहले लगाते तो टू न लगता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं निगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का जो रूल्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे पहले हम डू या डज लिखते हैं, तो डू या फिर डज। तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा आप लोग नॉट लिखना, चाहे वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो, चाहे वह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो। फिर उसके बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको OW अर्थात अदर वर्ड लास्ट, लेकिन आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब यहाँ पर जो डू डज था, इसको हम निगेटिव में आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। जो डज है ईएस इसमें लगा रहता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, और डू जो है ये प्लूरल के साथ लगता है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे क्या मधु, क्या मधु, क्या मधु रोज स्कूल, क्या मधु रोज स्कूल नहीं जाती है। दूसरा सेंटेंस है क्या चपरासी, क्या चपरासी घंटी। अब घंटी, क्या चपरासी घंटी नहीं लगाता है, नहीं लगाता है, क्या चपरासी घंटी नहीं लगाता है। दूसरा है क्या वह, क्या वह रोज, क्या वह रोज पढ़ती है। थोड़ा इसको साफ साफ लिख देते हैं, कम समझ में आ रहा है। क्या वह रोज पढ़ती है, पढ़ती है। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में करेंगे। अब ये जो डू या डज था, ये सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा, तो इसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे पहले सेंटेंस में क्या मधु रोज स्कूल नहीं जाती, तो कौन नहीं जाती है? मधु। मधु सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा, तो पहले डज लिखिए। फिर उसके बाद मधु नाम है तो मधु को कैपिटल में लिखिए, मधु रहेगा, मधु नहीं रहेगा दोस्त, मधु। तो डज मधु। अब उसके बाद सेंटेंस में अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद लिखिए, नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे मधु। फिर उसके बाद नॉट। अब वो क्या कर रही है? कहीं जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है? तो इसको। अब उसके बाद कब जा रही थी? एवरी डे या डेली, चाहे जो लिखिए, तो डेली हम लिख देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आपको। दूसरा है क्या चपरासी घंटी नहीं लगाता है, या क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो लगाना या बजाना जो होता है वो रिंग होता है, तो पहले हम लिखेंगे डज। अब क्योंकि चपरासी जो सिंगुलर है, कोई एक चपरासी है, तो डज द प्यून लिखेंगे, डज द PEON प्यून लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट लिख देंगे। अब उसके बाद लगाना है बजाना बताए थे रिंग होता है, तो रिंग लिख दीजिए, RING होता है, ये भैया आर है। अब क्या नहीं लगा रहा है तो रिंग द बेल, द बेल। घंटी ऐसे भी सही है दोस्त, और चाहे इसको हम यहाँ समझा देते हैं, घंटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं घंटी। लास्ट वाला है कि क्या वह रोज पढ़ती है, तो कोई फीमेल पढ़ रही है, अगर पढ़ता है तो ही लिख देते हैं। तो फीमेल है तो अर्थात पहले डज रहेगा क्योंकि सिंगुलर है, डज सी। आप पढ़ना का रीड लिख दीजिए, RED रीड। रोज पढ़ रही है तो डेली लिख दीजिए,
या फिर एवरीडे, दोनों सही है। तो दोस्तों ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर और विथ एग्जांपल्स। अब इसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का। दोस्तों अब इसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप इसके पहले हम पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा, जो रूल्स होगा, उसको हम पहले लिखेंगे, पूरा सेम रहेगा, थोड़ा सा डू डज के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बस जैसे हम लिख रहे हैं। तो रूल्स यहाँ थोड़ा साफ साफ लिख दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको स्पेलिंग क्लियर नहीं रहता तो दिक्कत रहता है। तो रूल्स जो होगा, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यू नहीं बन रहा है, क्वेश्चन, ये डब्ल्यू है, क्वेश्चन वर्ड, और प्लस उसके बाद डू या फिर डज, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं ताकि आ जाए। मतलब क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। अब इसका एग्जांपल हम समझें, थोड़ा इसको हम समझ लें, क्योंकि कुछ लोग हैं भैया क्वेश्चन वर्ड का मतलब पूरा नहीं समझ में आता है। तो क्वेश्चन वर्ड जो हो जाएगा ना, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन, और डब्ल्यू ओ आर डी मतलब प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो इसका जो एग्जांपल्स होगा, तुम अपना प्रोजेक्ट, तुम अपना प्रो तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं करते हो, पूरा क्यों नहीं करते हो। अगला है, इसको हटा दो, नंबर नहीं डालेंगे। वह भोजन क्यों नहीं वह भोजन क्यों नहीं पकाती है। अगला है, एक विक्रेता एक एक विक्रेता बाजार में एक विक्रेता बाजार में फल एक विक्रेता बाजार में फल क्यों बेचता है। तो दोस्तों पहला देखो, कह रहा है कि तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं करते हो। तो इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक शब्द कहने का मतलब कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहले पूछा जा रहा है कि भाई उसका क्या कारण है कि क्यों नहीं कर रहा है। तो क्यों का जो इंग्लिश होगा वो वाई होता है। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग कुछ नहीं आता तो इसको हम अगले वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे, जितने भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं। तो वाई, अब उसके बाद डू लगेगा कि डज लगेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम तो प्लूरल है तो इसलिए हम डू लिखेंगे, डू, फिर उसके बाद यू लिखेंगे। अब सेंटेंस में देखो नॉट है कहीं, नहीं है, ये देखो, तो हम सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका काम क्या क्या हो रहा है, कुछ पूरा कर रहा है। तो पूरा करना का मीनिंग क्या होता है, बताइए आप लोग। कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट लिख दीजिए, सी ओ एम पी एल ई टी, कंप्लीट होता है। अच्छा, क्या पूरा कर रहा है, तो जवाब ये मिल रहा है कि अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। अपना प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर अपना का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हमने पहले इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि अपने के लिए जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर यू का जो पोसेसिव होता था, अपने इंग्लिश लिखा जाएगा वो योर होगा, और उसके बाद प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट, पी आर ओ जे ई सी टी, प्रोजेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है। अगला है, वह भोजन क्यों नहीं पकाती है। तो क्यों नहीं पकाती, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो वाई। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, डू रहेगा कि डज, तो वाह तो सिंगुलर है तो हम डज लिखेंगे, डज लिखेंगे। अब उसके बाद पकाती, कोई महिला पका रही है तो हम सी लिखेंगे। अब सी, उसके बाद देखो नॉट है तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद, नहीं रहता तो ना लिखते। पकाना क्या होगा, कुक हो जाएगा, सी डबल ओ के कुक। अच्छा, क्या पका रही है, कोई भोजन है तो कुक द फूड। एकदम हम क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, वो आप लोग को आंसर केवल ढूंढ ढूंढ के लिख देना है बस। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस, एक विक्रेता बाजार में फल क्यों बेचता है, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है कि एक विक्रेता बाजार में फल क्यों बेचता है, इसका जो इंग्लिश होगा आप लोग कमेंट में करके बताना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है और सेकंड टाइप, चारों का रूल्स और एग्जांपल्स अच्छे समझ में आ गया होगा। जहां पर नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट में लिखना, और हम देखेंगे उसको हम अच्छे से फिर बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों